आप लोगों के बीच में यहाँ पर आकर आप लोगों का आशीर्वाद लेने का हमें मौका मिला है और मैं आपसे विनम्रता पूर्वक माफी भी मांगना चाहूँगा। यहाँ पहुँचने में मुझे विलम्ब हुआ, करीबन 1-1.5 बजे का कार्यक्रम था, मगर काफ़ी लंबे सफ़र करके, क्योंकि पिछले कल अष्टमी थी और हमारा हमेशा से एक प्रथा रही है कि जो हमारी कुल देवी है भीमा काली की, वहाँ पे रात की पूजा होती है। तो सुबह वहाँ से हालांकि समय से निकल गए थे, मगर काफ़ी लंबा रास्ता था, रास्ता भी खराब था, उसकी वजह से आपके बीच में पहुँचने के लिए विलम्ब हुआ है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और साथ ही साथ आप सबका जो आपने सभी हमारे साथियों का बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पे स्वागत किया है, उसके लिए सरका घाट की जो हमारी प्रबुद्ध जनता है, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गवान, हमारे युवा साथी, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मंच के ऊपर श्री अमरप्रीत लाली जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं और साथ ही साथ भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव हैं, जो विशेष रूप से आज पंजाब से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हिमाचल के प्रभारी भी हैं। मैं इनका भी यहाँ पर हिमाचल आगमन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री यदुपति ठाकुर जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के और तेज और मजबूत पार्टी के एक युवा नेता है, श्री डॉक्टर पन्नालाल जी जो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और मुझे लगता है कि इस इलाके में धर्मपुर है या सरका घाट है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इन्होंने जो है अपने हाथ से दवाई ना दी हो या इसका ख्याल ना रखा हो। ये दिमाग के लिए अपने पीडियाट्रिशियन है और ये भी पार्टी के दामन में आए हैं, पार्टी के साथ आए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री पवन कुमार जी जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्री तरुण पाठक जी, लक्ष्मी राम जी, श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री योगराज जी, श्री तरुण ठाकुर जी, अजय ठाकुर जी, नरेश ठाकुर जी, सुरेश कुमार जी, योगेश हांडा जी जो हमारे युवा कांग्रेस के साथी है, श्री प्रवीण चंदेल जी, सौरभ शर्मा जी, पंकज जी, श्री कुलदीप जी, राजा भुट्टो जी, श्री चंदन राणा, श्री प्रदीप धीमान, श्री दिव्यांश, सभी सेवा दल के, NSUI के, युवा कांग्रेस के और सभी जो हमारे पंचायती राज के विभिन्न हमारे BDC, जिला परिषद, पंचायती राज के प्रधान, उप प्रधान, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता। हम तो मात्र ना कोई बहुत बड़े नेता हैं, हम तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से एक नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी एक बहुत लंबा सफर हम सब ने आप लोगों के आशीर्वाद से तय करना है। इसलिए आप लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। अभी यहाँ पे सारी बातें यदुपति जी ने और अमरप्रीत लाली जी ने और उसके पहले भी सभी वक्ताओं ने यहाँ पे की है। मैं उन चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर एक युवा होने के नाते, एक युवा विधायक होने के नाते प्रदेश के अंदर जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके ऊपर चिंता करना और एक नई सोच को आगे ले जाना हम सब का दायित्व बनता है। पिछले 5 साल हम विपक्ष में थे, हमारी सरकार नहीं थी, मगर मुझे हिमाचल प्रदेश का सबसे युवा विधायक होने का 28 साल की उम्र में जो हमारा शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से मुझे
वहां का नेतृत्व करने का मौका मिला और हमने जिस दिन मैं विधायक बना था हमने ये सौगंध ली थी कि हम एक सकारात्मक राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। हर चीज में दूसरी विपक्षी पार्टियों को या दूसरी विचारधारा के लोगों को उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना या हर चीज पे कटाक्ष करना ये हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को मिलकर आगे ले जाया जा सके, एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। और पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री बने, किन परिस्थितियों में बने, मैं उन चीजों में आज नहीं जाना चाहता हूं। अब तो वो चीजें भी बहुत पुरानी हो गई है, 5 साल उन चीजों को हो चुका है। मगर जितने भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स या बड़ी बड़ी उपलब्धियां या बातें जो प्रदेश के लिए कही गई, हमने हमेशा सकारात्मक तरीके से विधानसभा के अंदर भी सरकार का समर्थन किया कि अगर कोई अच्छा कार्य रोजगार से संबंधित, किसानों बागवानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित अगर कोई अच्छा कार्य सरकार करती है तो हमने विपक्ष में रहते हुए भी सरकार का समर्थन किया। जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाया तो हम विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी का विधायक होते हुए हमने केंद्र सरकार का समर्थन किया कि जो कार्य राष्ट्रीय हित में होना चाहिए उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। मगर पिछले 5 साल में सारे मुद्दे हम लोगों के सामने हैं। मैं यहाँ की जो वास्तविक परिस्थिति मंडी की है या सरकाघाट की है उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी वो चीजें यहाँ पर आपके बीच में यदुपति ठाकुर जी ने आपके बीच में रखी भी, चाहे वो यहाँ का आपका बस डिपो है जिसको यहाँ से बदल कर जो है वो धर्मपुर शिफ्ट कर दिया गया, वैसे ही आपका जो अस्पताल है उसमें 4 जो है वो स्पेशलाइज्ड पोस्टें जो डॉक्टर की है, चारों की चारों जो है वो खाली पड़ी हुई है। ऐसे और भी बहुत से मुद्दे हैं इस इलाके के जहां पर एक भेदभाव हमको देखने को मिला है। मगर अगर हम इन टोटलिटी भी पूरे प्रदेश की बात करें, आज हमें ये देखते हुए दुख होता है, और ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, कोई हमारे बनाए हुए आंकड़े नहीं। विधानसभा के अंदर ये आंकड़े खुद सरकार ने रखे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में करीबन 15 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मुख्यमंत्री जी आजकल हर मंच से कहते हैं कि हमने रिवाज बदलना है, नई सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हमने उनसे पूछा, हर मंच से हम उनसे पूछते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी रिवाज बदलने की जो आपने परंपरा छेड़ी है वो अच्छी है, मगर आप हमें ये बताइए कि आपने 4-5 साल के अपने कार्यकाल में प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन से निर्णायक निर्णय आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर लिए। मुझे दुख है इस बात का, धर्मपुर हमारे साथ लगता हुआ इलाका है, हम कभी भी क्षेत्रवाद में या जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, मगर ये आंकड़े हैं और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मंच के ऊपर आकर कोई अपनी राजनीतिक बात कर सकता है, मगर आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और आंकड़े आज इस चीज को दर्शाते हैं कि जितनी भी भर्तियां हो रही है, चाहे आपके पंप ऑपरेटर की हो रही है, चाहे आपके बेलदारों की हो रही है, चाहे आपके मल्टीटास्क की हो रही है, या तो वो धर्मपुर से युवाओं को रखा जा रहा है या आपके जो है वो सराज इलाके से रखा जा रहा है। मंडी के और इलाके के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ये सरकार जो कर रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो नारा इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव हुए उसमें विपरीत परिस्थितियों में भी जब ये नारा दिया गया कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी, उसके बावजूद आपने
श्रीमती प्रतिभा सिंह को मंडी संसदीय क्षेत्र से जिताकर दिल्ली के अंदर भेजा, लोकसभा के लिए भेजा, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक क्षेत्रवाद की राजनीति हमको खत्म करने की आवश्यकता है। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मगर कभी भी उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति को हिमाचल प्रदेश के अंदर पनपने नहीं दिया। चाहे वो कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे आपका जनजातीय क्षेत्र का इलाका है, समान विकास पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। अभी यहाँ पे बात हो रही थी, जो हमारे पूर्व में यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है श्री रंगीला राम राव जी, हमने उनसे भी बात करी कि आज के कार्यक्रम में वो शिरकत करें, मगर वो दिल्ली में थे, मगर उन्होंने भी युवा साथियों को पूरा आशीर्वाद दिया है कि हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, मिलकर कांग्रेस पार्टी के झंडे को जो है वो सरकार घाट के अंदर फहराना है, और उसमें सब लोग इकट्ठे हैं। पार्टी का टिकट जिसको भी मिलता है, ये जैसा लाली जी ने कहा कि इसमें बाकायदा कांग्रेस पार्टी की पीसीसी द्वारा, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा, जो हमारे सुखू जी है उनके द्वारा, और जो हमारी हाईकमांड है, वो मिलकर आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार यहाँ से जीतने वाला होगा, उसी को कांग्रेस पार्टी का टिकट यहाँ से दिया जाएगा, ताकि हमने यहाँ से आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी को जिताकर एक नई शुरुआत जो है वो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में करनी है। आज मैं मुख्य रूप से आप लोगों के बीच में एक नई सोच लेकर भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अभी जो हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपने देखा कि जो 15 लाख का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर मीट करवाएंगे मंडी के अंदर, धर्मशाला के अंदर, और 80,000 करोड़ रुपए का उसमें निवेश आएगा। हर मोड़ पे आप जहां पर देखेंगे करोड़ों रुपए के बड़े बड़े 16 बाय 16 के होर्डिंग, ऐसा कोई मोड़ नहीं है हिमाचल प्रदेश पे जहां पे जयराम जी की फोटो जो है वो अपनी कथाकथित उपलब्धियों को गिराने के लिए नहीं लगी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने 80,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात करी थी, जिसमें आपने अंबानी को बुलाया, अदानी को बुलाया, महिंद्रा के उद्योगपति को बुलाया, और हमारे जो फार्मास्यूटिकल के दवाइयों के कारखानों के जो हमारे इंडस्ट्रीज है उनके सीईओज को बुलाया धर्मशाला के अंदर, कृपया करके उसका व्हाइट पेपर लेकर आए, उसका व्हाइट पेपर विधानसभा के अंदर पारित करें। अब तो वो समय भी निकल गया है, विधानसभा का जो हमारा सत्र है उसका दौर भी निकल गया है, मगर कोई भी इनकी ओर से जवाब नहीं आया कि इतना निवेश हिमाचल प्रदेश के अंदर आया है और इतनी नौकरियां हिमाचल प्रदेश के युवाओं को हमने 5 साल के कार्यकाल में दी। मैं यहाँ पर आज किसी की कटाक्ष करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। जो किया है या जो नहीं हुआ है वो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं। हम अपनी सोच लेकर अगले 5 साल के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, और जो 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय के लिए अपनी सरकार के लिए, जब हमारी सरकार बनेगी, उसको पूरा करने का जो हमने 10 गारंटियां ली है, आज उस सोच को हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी गारंटी है, जो हमने विधानसभा के अंदर वचन लेकर बोला है, और हम वीरभद्र सिंह जी से उनकी सोच से वाकिफ रखते हैं कि जो वचन दे दिया वो पत्थर की लकीर होती है, उससे हम कभी भी दाएं और बाएं नहीं जाते हैं। ये वैसा वचन नहीं है जो 15-15 लाख रुपए हर खाते में डालने वाली बात भाजपा ने कही थी। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपके 15 लाख रुपए कहाँ गए, तो
भाजपा के नेता कहते हैं कि ये तो एक जुमला था और ये जुमला कभी जो है वो पूरा नहीं होता। हमने 10 बड़े गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी है, जिसमें सबसे बड़ी गारंटी जनवरी के महीने में जब नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग का पहला एजेंडा हिमाचल प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली जो है हम प्रदेश के कर्मचारियों के लिए करेंगे और प्रदेश के कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। ये हमारी गारंटी नंबर 1 है। और हमारे युवाओं के लिए, जो हमारे बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, उनको रोजगार दिलवाने के लिए 5 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर आगामी 5 साल के अंदर पैदा करवाई जाएगी, जिसके लिए पूरा रूपरेखा, पूरा खाका हमने तैयार किया है। हम जो है वो हवाई फायरिंग में विश्वास नहीं रखते। हम जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में करीबन 65,000 करोड़ का, 65,000 करोड़ रुपए का ऋण आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर है। इसलिए हम कोई ऐसी घोषणाएं नहीं करना चाहते हैं जो कल को पूरी ना हो सके। हमने युवाओं के लिए खास रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है वो एक निर्णायक फैसला लिया है और 680 करोड़ रुपए का एक पैकेज हिमाचल प्रदेश के अंदर देने का निर्णय किया है। जब हमारा पहला बजट होगा प्रदेश का, प्रदेश सरकार का, उसमें इसको पारित किया जाएगा और हर विधानसभा क्षेत्र को 10-10 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो खास रूप से युवाओं के लिए दिया जाएगा, जिसमें 1000 युवा इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और बिना ब्याज का ऋण युवाओं को जो है वो उनके इलाके में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर दिया जाएगा, ताकि वो अपने छोटे कारखाने, आपके छोटे छोटे दुकानें और अपना जो है रोजगार के, स्वरोजगार के साधनों को प्रदेश के अंदर, इलाके के अंदर मजबूत कर सकें। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा, जिससे सीधे रूप से करीबन 1000 युवा इससे जो है वो लाभान्वित होंगे। अगर 1000 युवाओं को डायरेक्ट नौकरियां, स्वरोजगार के साधन मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे आगे हर युवा जो है 2 और 3 युवाओं को आगे रोजगार देगा। और इसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी हम नए रोजगार के साधन को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, चाहे हमारे अनुबंध के कर्मचारी हैं, उनके लिए समय रहते हुए पॉलिसी बनाने का कार्य हमारी सरकार के समय में करवाया जाएगा। इसके लिए भी एक पूरी रूपरेखा आने वाले समय में बनाई जा रही है। और खास रूप से महंगाई को, जो आज आप देख रहे हैं, इतनी महंगाई आज चरम सीमा पे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, आपका एलपीजी गैस है, उसको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो हमारी 18 से 60 साल के बीच में, हर महिला को मासिक 1500 रुपए की पेंशन कांग्रेस पार्टी की ओर से लगवाई जाएगी, ताकि महिलाओं को जो महंगाई की मार आज पूरे प्रदेश के अंदर पड़ रही है, उससे एक राहत जो है वो आने वाले समय में हम दिलवा सकें। और साथ ही साथ जो हमारे और प्रदेश के कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को प्राथमिकता पे आने वाले समय में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जितने भी हमारे बागवान हैं, हमारे किसान हैं, क्योंकि हर बारी ये मांग आती है, विधानसभा के अंदर भी जब चर्चाएं होती है, तो ये कहा जाता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे बागवानों के या किसानों के उपज के लिए है, उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फॉर्म करी जाएगी और जो भी मिनिमम न्यूनतम मूल्य है वो सरकार नहीं तय करेगी। इसके लिए जो हमारे किसान और बागवानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
उनकी एक कमेटी जो है वो प्रदेश भर की बनाई जाएगी और उनके माध्यम से जो आपका न्यूनतम मूल्य है, अलग अलग आपके चाहे सेब है चाहे फल है, वो आपके बागवान और किसान तय करेंगे। इस चीज के ऊपर भी जो हमारा एपीएमसी एक्ट है उसका संशोधन कर उसको जो है अमेंड कर आने वाले समय में उसकी मजबूतीकरण के लिए, हमारे किसानों और बागवानों को मजबूत करने के लिए इन चीजों पे भी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में कार्य करने जा रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं, आज मुख्यमंत्री जी हर मन से ये कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, सरकार भाजपा की आएगी, मगर मन में वो भी जानते हैं कि ना बागवान उनके साथ है, ना युवा उनके साथ है, ना महिलाएं उनके साथ है। कर्मचारियों ने तो क्या गाना बनाया वो तो आपने खुद ही सुन लिया है, क्या उनको खिताब दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से वो चीजें जग जाहिर नहीं करना चाहता हूं, मगर आज कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, करीबन 2.5 से 3 लाख कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जितनी प्रताड़ना उनकी इस सरकार के अंदर हुई है आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई। चाहे हमारे एसएमसी अध्यापक है, चाहे हमारे पैरा टीचर्स है, चाहे हमारे जो है पैट टीचर्स है, जो अलग अलग स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी नियुक्तियां, जिनकी रिक्रूटमेंट कांग्रेस पार्टी के समय में शुरू हुई। एसएमसी की पॉलिसी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी पॉलिसी कांग्रेस पार्टी के समय में बनाई जो है वो बनवाई। जो हमारे दूर दराज के स्कूल है उसमें जहां पे 3 साल तक कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था, उसके ऑल्टरनेटिव के लिए एसएमसी की रिक्रूटमेंट जो है वो एसडीएम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी। वैसे ही हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारी विधवा माताएं हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, जिन्होंने जो है वाटर कैरियर की स्कीम हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करी। और सैकड़ों ऐसी हमारी विधवा माताएं बहनें, उनको जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। तो आज मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं। ये जो 10 गारंटियां हम लेकर आए हैं, इसको हम आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप भी यही होंगे और हम भी यही हैं। हम ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहते कि कल को जब सरकार बन के हम आप लोगों के बीच में आए तो आप हमसे पूछें और हम कहें कि ये तो जुमलाबाजी थी। हम वही बात कहेंगे जो कार्य किया जा सकता है, जो कार्य जमीन पर उतारा जा सकता है, वास्तविक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो कार्य किया जा सकता है उसी को ही हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी और आने वाले समय में जो भी यहाँ की कमी पेशियां रही हैं, जो भी विकास के कार्यों में जो यहाँ की दुर्गति हुई है, जो यहाँ के विकास को और इलाकों में लेकर जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम एक निर्णायक जंग आने वाले समय में छेड़ेंगे। इसका हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगले 2-3 दिन में 7 तारीख को जो है वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी मीटिंग होनी है, और अगले 5-6 दिन में जो है वो नए हमारा यहाँ से कांग्रेस पार्टी का दूल्हा कौन होगा उसका निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा। मगर दूल्हा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारे बराती जो पूरा यहाँ पे बैंड बाजे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और हम सब ने कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाना है। जैसा हमने कहा कि हमारे लिए सब सामान्य है। राव साहब जो हमारे यहाँ से बहुत बारी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, मेरे लिए तो पिता तुल्य है। राजा साहब के साथ उनका बड़ा लंबा समय रहा है, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं। और पवन ठाकुर जी भी जो हमारे पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी बहुत मान सम्मान करते हैं। और हमारे जो युवा साथी है यदुपति ठाकुर जी,
ये भी जमीन स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले 1 महीने से जो उन्होंने अभियान छेड़ा है, उसका भी सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा, इसका हमें पूरा यकीन है और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आप सबका एक बार मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने हाथ खड़ा करके जो है वो हमारा समर्थन करना है और प्रदेश की जो गूंगी बहरी सरकार है उनको ये संदेश देना है कि बदलाव जो है वो सरकार घाट से शुरू हो गया है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रतिभा सिंह, प्रतिभा सिंह, जय हिंद, जय हिमाचल। आप लोगों के बीच में यहाँ पर आकर आप लोगों का आशीर्वाद लेने का हमें मौका मिला है और मैं आपसे विनम्रता पूर्वक माफी भी मांगना चाहूँगा। यहाँ पहुँचने में मुझे विलम्ब हुआ, करीबन 1-1.5 बजे का कार्यक्रम था, मगर काफ़ी लंबे सफ़र करके, क्योंकि पिछले कल अष्टमी थी और हमारा हमेशा से एक प्रथा रही है कि जो हमारी कुल देवी है भीमा काली की, वहाँ पे रात की पूजा होती है। सुबह वहाँ से हालांकि समय से निकल गए थे, मगर काफी लंबा रास्ता था, रास्ता भी खराब था, उसकी वजह से आपके बीच में पहुँचने के लिए विलम्ब हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और साथ ही साथ आप सबका जो आपने सभी हमारे साथियों का बहुत गर्मजोशी के साथ यहाँ पे स्वागत किया है, उसके लिए सरकार घाट की जो हमारी प्रबुद्ध जनता है, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गवान, हमारे युवा साथी, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मंच के ऊपर श्री अमरप्रीत लाली जी जो हमारे बड़े भाई भी है और साथ ही साथ भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव है, जो विशेष रूप से आज पंजाब से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हिमाचल के प्रभारी भी है। मैं इनका भी यहाँ पर हिमाचल आगमन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री यदुपति ठाकुर जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के और तेज और मजबूत पार्टी के एक युवा नेता है, श्री डॉक्टर पन्नालाल जी जो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और मुझे लगता है कि इस इलाके में धर्मपुर है या सरकार घाट है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इन्होंने जो है अपने हाथ से दुबाई ना दी हो या इसका ख्याल ना रखा हो। ये जिलाओं के लिए अपने पीडियाट्रिशियन है और ये भी पार्टी के दामन में आए हैं, पार्टी के साथ आए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री पवन कुमार जी जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। श्री तरुण पाठक जी, लक्ष्मी राम जी, श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री योगराज जी, श्री तरुण ठाकुर जी, अजय ठाकुर जी, नरेश ठाकुर जी, सुरेश कुमार जी, योगेश हांडा जी जो हमारे युवा कांग्रेस के साथी है, श्री प्रवीण चंदेल जी, सौरभ शर्मा जी, पंकज जी, श्री कुलदीप जी, राजा भुट्टो जी, श्री चंदन राणा, श्री प्रदीप धीमान, श्री दिव्यांश, सभी सेवा दल के, एनएसयूआई के, युवा कांग्रेस के और सभी जो हमारे पंचायती राज के विभिन्न हमारे बीडीसी, जिला परिषद, पंचायती राज के प्रधान, उप प्रधान, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता। हम तो मात्र
ना कोई बहुत बड़े नेता हैं। हम तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से एक नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी एक बहुत लंबा सफर हम सब ने आप लोगों के आशीर्वाद से तय करना है। इसलिए आप लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। अभी यहाँ पे सारी बातें यदुपति जी ने और अमरप्रीत लाली जी ने और उसके पहले भी सभी वक्ताओं ने यहाँ पे की है। मैं उन चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर एक युवा होने के नाते, एक युवा विधायक होने के नाते प्रदेश के अंदर जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके ऊपर चिंता करना और एक नई सोच को आगे ले जाना हम सब का दायित्व बनता है। पिछले 5 साल हम विपक्ष में थे, हमारी सरकार नहीं थी, मगर मुझे हिमाचल प्रदेश का सबसे युवा विधायक होने का 28 साल की उम्र में जो हमारा शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है वहां से मुझे वहां का नेतृत्व करने का मौका मिला। और हमने जिस दिन मैं विधायक बना था, हमने ये सौगंध दी थी कि हम एक सकारात्मक राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। हर चीज में दूसरी विपक्षी पार्टियों को या दूसरी विचारधारा के लोगों को उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना या हर चीज पे कटाक्ष करना, ये हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को मिलकर आगे ले जाया जा सके, एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। और पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री बने। किन परिस्थितियों में बने, मैं उन चीजों में आज नहीं जाना चाहता हूं। अब तो वो चीजें भी बहुत पुरानी हो गई है, 5 साल उन चीजों को हो चुका है। मगर जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स या बड़ी बड़ी उपलब्धियां या बातें जो प्रदेश के लिए कही गई, हमने हमेशा सकारात्मक तरीके से विधानसभा के अंदर भी सरकार का समर्थन किया कि अगर कोई अच्छा कार्य रोजगार से संबंधित, किसानों बागवानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित अगर कोई अच्छा कार्य सरकार करती है तो हमने विपक्ष में रहते हुए भी सरकार का समर्थन किया। जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाया तो हम विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी का विधायक होते हुए, हमने केंद्र सरकार का समर्थन किया कि जो कार्य राष्ट्रीय हित में होना चाहिए उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। मगर पिछले 5 साल में सारे मुद्दे हम लोगों के सामने हैं। मैं यहाँ की जो वास्तविक परिस्थिति मंडी की है या सरकाघाट की है उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी वो चीजें यहाँ पर आपके बीच में यदुपति ठाकुर जी ने आपके बीच में रखी भी, चाहे वो यहाँ का आपका बस डिपो है जिसको यहाँ से बदलकर जो है वो धर्मपुर शिफ्ट कर दिया गया, वैसे ही आपका जो अस्पताल है उसमें 4 जो है वो स्पेशलाइज्ड पोस्टें जो डॉक्टर की है, चारों की चारों जो है वो खाली पड़ी हुई है। ऐसे और भी बहुत से मुद्दे हैं इस इलाके के जहां पर एक भेदभाव हमको देखने को मिला है। मगर अगर हम इन टोटलिटी भी पूरे प्रदेश की बात करें, आज हमें ये देखते हुए दुख होता है, और ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, कोई हमारे बनाए हुए आंकड़े नहीं। विधानसभा के अंदर ये आंकड़े खुद सरकार ने रखे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में करीबन 15 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मुख्यमंत्री जी आजकल हर मंच से कहते हैं कि हमने रिवाज बदलना है, नई सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हमने उनसे पूछा, हर मंच से हम उनसे पूछते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी रिवाज बदलने की जो आपने परंपरा छेड़ी है वो अच्छी है, मगर आप हमें ये बताइए कि आपने 4-5 साल के अपने कार्यकाल में प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन से निर्णायक निर्णय आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर लिए। मुझे दुख है इस बात का, धर्मपुर हमारे साथ लगता हुआ इलाका है। हम कभी भी क्षेत्रवाद में या जातिवाद में विश्वास नहीं रखते।
मगर ये आंकड़े हैं और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मंच के ऊपर आकर कोई अपनी राजनीतिक बात कर सकता है, मगर आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और आंकड़े आज इस चीज को दर्शाते हैं कि जितनी भी भर्तियां हो रही है, चाहे आपके पंप ऑपरेटर की हो रही है, चाहे आपके बेलदारों की हो रही है, चाहे आपके मल्टीटास्क की हो रही है, या तो वो धर्मपुर से युवाओं को रखा जा रहा है या आपके जो है वो सराज इलाके से रखा जा रहा है। मंडी के और इलाके के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ये सरकार जो कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो नारा इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव हुए उसमें विपरीत परिस्थितियों में भी जब ये नारा दिया गया कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी, उसके बावजूद आपने श्रीमती प्रतिभा सिंह को मंडी संसदीय क्षेत्र से जिताकर दिल्ली के अंदर भेजा, लोकसभा के लिए भेजा। उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक क्षेत्रवाद की राजनीति हमको खत्म करने की आवश्यकता है। राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मगर कभी भी उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति को हिमाचल प्रदेश के अंदर पनपने नहीं दिया। चाहे वो कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे पांगी भरमौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे आपका जनजातीय क्षेत्र का इलाका है, समान विकास पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। अभी यहाँ पे बात हो रही थी, जो हमारे पूर्व में यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है श्री रंगीला राम राव जी, हमने उनसे भी बात करी कि आज के कार्यक्रम में वो शिरकत करें, मगर वो दिल्ली में थे। मगर उन्होंने भी युवा साथियों को पूरा आशीर्वाद दिया है कि हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, मिलकर कांग्रेस पार्टी के झंडे को जो है वो सरकार घाट के अंदर फहराना है। और उसमें सब लोग इकट्ठे हैं। पार्टी का टिकट जिसको भी मिलता है, ये जैसा लाली जी ने कहा कि इसमें बाकायदा कांग्रेस पार्टी की पीसीसी द्वारा, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा, जो हमारे सुखू जी है उनके द्वारा, और जो हमारी हाईकमांड है, वो मिलकर आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार यहां से जीतने वाला होगा, उसी को कांग्रेस पार्टी का टिकट यहां से दिया जाएगा, ताकि हमने यहां से आने वाले समय में जो है